जी घर आकर पानी पीती है। तभी मदर आती है। जी पूछती है अब कहाँ गई थी। मदर कहती है मैं कचरा फेंकने गई थी। बट तुम कहाँ थी। जी कहती है मैं यान के साथ डिनर करने गई थी। वही कहकर चली जाती है। मदर यहाँ सोच में पड़ती है। जी रूम में चेंज करती है। तभी मदर आ जाती है। मदर बातों ही बातों में पूछती है तुम और जाशु क्या डेट कर रहे हो। जी शॉक हो जाती है। मदर कहती है मैंने सब देखा। कितना टाइम हुआ। जी कहती है ज्यादा टाइम नहीं हुआ बट मैं आपको बताना चाहती थी। मदर पूछती है तुम समर ब्रेक में घर इसीलिए नहीं आई थी ना। जी कहती है ये भी रीजन है बट ग्रेजुएशन होने से पहले मैं एक्सपीरियंस भी लेना चाहती थी। मदर पूछती है तुम उसके घर रही या फिर हॉस्टल में। जी कहती है हॉस्टल में। यान भी वहाँ आया। उसे भी सब कुछ पता है। मॉम आप चिंता मत करो। जाशु अच्छा है। आप उसे जानते हो ना। मदर कहती है मैं जानती हूँ बट उसकी फैमिली का क्या। यान ने मुझे उसके फादर के कोमे के बारे में सब बताया। विक्टिम की फैमिली उसे हमेशा परेशान करती है। जी मना करती है। मदर पूछती है क्या तुम विक्टिम की फैमिली से मिली। जी कहती है जाशु ने बताया है मुझे सब। मदर कहती है उसे सब बताया पर तुम उन लोगों से नहीं मिली ना। जाशु बचपन से तुम्हारे साथ अच्छा है। वो तुम्हारा ट्यूटर भी था। तुम शुरू से उसे एडमायर करती हो बट कहीं तुमने उसे गलती से लव तो नहीं समझ लिया। पहले तो तुम उसे ब्रदर समझती थी ना। अगर अब तुम दोनों लवर होंगे तो। तभी जी कहती है मैं सब समझती हूँ और एडमायर और लव को अलग नहीं समझूंगी क्या। मैं उसे सच में पसंद करती हूँ। मदर कहती है तुम अभी बहुत छोटी हो कॉलेज में हो। वो तुमसे बहुत बड़ा है। जो भी मैं तुम्हें समझा रही हूँ तुम नहीं समझ रही हो। हम बाद में बात करते हैं। वो ये कहकर चली जाती है। बात है जी गार्डन में बैठी होती है। जाशु उसे छेड़ कर कहता है तुम समर ब्रेक में घर नहीं आई थी तो क्यों ना कुछ टाइम तुम अपनी फैमिली के साथ बिताओ। जी पूछती है तो तुम्हारा क्या। जाशु कहता है मैं भी यही रुकूंगा बट मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स से मिल लूं। बताओ। जी कहती है ये तो अच्छी बात है। मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी और हम साथ में डिनर भी करेंगे। जाशु एग्री करता है। दोनों चलते हैं। जी कहती है मैं नेक्स्ट ईयर 20 की हो जाऊंगी। जाशु कहता है ओ तो मैं 26 का होऊंगा। टाइम किसी का वेट नहीं करता। जी कहती है तो मैं आपको बुढ़ा नहीं कहना चाहती। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत छोटी हूँ। अगर मैं 29 की होती तो अच्छा होता। जाशु पूछता है ऐसा क्यों कह रही हो तुम। जी कहती है तब मैं तुमसे 3 साल बड़ी होती तो मेरा भाई कभी तुम्हें मार ही नहीं पाता। वो टॉपिक चेंज कर देती है। जाशु कहता है तुम मुझसे छोटी ही रहोगी ना। जी पूछती है क्या तुम वाकई में खुश हो मेरे साथ। जाशु कहता है हाँ ऑफ कोर्स। जी खुश होकर कहती है तो मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा हमेशा के लिए खुश रहो। जाशु हंस के कहता है ओके तो मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे लिए करती क्या हो। बाद में जाशु जी के फादर से एज एन ऑफिशियल बॉयफ्रेंड मिलता है। फादर के मन में बहुत सारे क्वेश्चन और डाउट होते हैं। जाशु सारी सिचुएशन बताता है। फादर उसे और जी के रिलेशनशिप को लेकर ना खुश होकर उसे सर्कमस्टांसेस याद दिलाता है। जाशु सारे सर्कमस्टांसेस को सही करने को कहता है। यहाँ जी रात में गैदरिंग से लौट के सारी बात अपने फादर को बताती है। फादर पुरानी बातें करते हुए बताते हैं कि तुम बचपन में कितनी सेंसिटिव थी। वो बातें करते करते कहते हैं तुम अब डेट कर रही हो। आने वाले टाइम में तुम अब शादी भी करोगी। जी शॉक होकर बातें हंसी में डालती है। फादर जाशु को लेकर जी के फ्यूचर के लिए चिंता करता है। जी उसे चिंता करने को रोककर कहती है मैं खुश रहूंगी आप चिंता ना करो। फादर उसकी सेफ्टी और हैप्पीनेस को लेकर बात कहता है और बताता है आज तुम्हारी गैर हाजिरी में मैंने जाशु को घर बुलाकर उससे बात की। जी हैरान होकर पूछती है आपने उससे बात की। फादर कहता है जो हमें डाउट थे हमने उसे सब कहा। शायद बातों में मैंने उसे हर्ट भी कर दिया हो बट उसने कहा कि वो तुम्हारे साथ फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस है। तुम्हें लगता है ये सब जरूरी नहीं बट तुम्हारे फादर होने के नाते ये सब जरूरी है। मदर भी फादर की बातों पे एग्री करती है। इन बातों को सुनकर जी का रिप्लाई होता है मैं सब जानती हूँ कि आप लोगों को लगता है कि मैं ये सब हैंडल नहीं कर सकती बट उसने मुझे कभी परेशानी होने नहीं दी। जो भी उसके साथ हुआ हम आगे सब कुछ फेस कर लेंगे। ये रिलेशनशिप ऐसे ही मजाक में नहीं बना। बहुत सोच समझ के हमने डिसाइड किया है बट आप उसको लेकर गलत ना समझे। जो भी हुआ उसकी चॉइस से नहीं हुआ। उसने भी बहुत कुछ झेला है। मदर जैसे ही कुछ कहने जाती है जी बहाना मार के रूम में चली जाती है। जाशु काम करता है। उसे जी के फादर की बातें याद आती है। जी भी यहाँ सोचती है कि उन्होंने जाशु को ये सब क्यों कहा। उसे प्रेशर फील हो रहा होगा ना। अब मैं उसे क्या कहूँ। तभी वो जाशु को कॉल करती है। जाशु बार बार पूछता है जी कोई जवाब नहीं देती। जाशु पूछता है क्यों कुछ नहीं कह रही हो तुम। जी कहती है सॉरी मेरे पेरेंट्स ने जो कुछ भी कहा उसे तुम दिल पे मत लेना और अपसेट भी नहीं होना। जाशु हंस के कहता है नहीं हो रहा उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा बट उन्हें तुम्हारी चिंता थी। जी पूछती है क्या चिंता थी बताओ। जाशु मजाक में कहता है उन्हें लगता है कि मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ
जब हम एक साथ बाहर जाएंगे तो हमें कहीं एम्बैरेसमेंट ना हो। जी पूछती है क्या सच में यही बोला? चाशू एग्री करता है। जी कहती है मजाक करना बंद करो। चाशू कहता है सच में तुम्हारे फादर ने बहुत कुछ कहा, अब मैं क्या क्या किस कॉन्टेक्स्ट में कहूँ पता नहीं। जी मन में सोचती है वो लोग रिश्ते को दोबारा लेकर सोचने की बात कर रहे हैं। तभी जी बहाना मार के पूछती है तुम कुछ कहना चाहती हो क्या? चाशू जैसे ही कुछ कहता है जी कहती है तुम जैसे भी हो बेस्ट हो। उन्हें लगता है मैं बहुत छोटी हूँ इसलिए मेरे पेरेंट्स को मेरी चिंता है, पर थैंकफुली वो तुम हो। जो भी तुम्हारी फैमिली में हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। खुद को ब्लेम करना बंद करो और आगे हम सब कुछ एक साथ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चाशू आंखों में आंसू भरकर कहता है आई नो बट तुम अपने पेरेंट्स को कुछ गलत मत कहना। अपना टाइम फैमिली के साथ बिताओ, मैं कल यही वापस जा रहा हूँ। कुछ क्लाइंट का वर्क आ गया है, कल मॉर्निंग की फ्लाइट है। जी पूछती है क्या मैं भी चलूं? चाशू मना करके कहता है मैं अकेले चला जाऊंगा, तुम आराम करो और ज्यादा मत सोचना। कॉल कट हो जाने के बाद जी मन में सोचती है वो एकदम से वापस क्यों जा रहा है, क्यों मुझे अवॉइड कर रहा है? क्या वो मेरे साथ ब्रेकअप करने का सोच रहा है? वो आखिरकार सोच क्या रहा है?